Hello bachcho, let's see this question. Two very long, straight and insulated wires are kept at 90-degree angle from each other in XY plane as shown in figure. These wires carry currents of equal magnitude I whose direction shown in figure. The net magnetic field at point P will be. तो हमें क्या दे रखा है? हमें दो वेरी लॉन्ग वायर्स दे रखे हैं. वेरी लॉन्ग बोलने का मतलब है कि हमें दो इनफाइनाइट वायर्स दे रखे हैं और वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखे हैं और हमें जो इन दोनों में करंट जो फ्लो हो रही है वो आई करंट की यानी कि सेम अमाउंट सेम इक्वल मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो हो रही है. वो आई मैग्नीट्यूड इसमें आई मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो हो रही है. तो हमें जो पूछा है वो पी पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछी है. पी पॉइंट पर इस पॉइंट पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछी है. तो हम बायोट सावर्ट लॉ लगाएंगे यहाँ पे. तो वायर्ड सावर्ट्स लॉ क्या होता है? हमारा वायर्ड सावर्ट लॉ हमारे एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उससे हमें डी डिस्टेंस पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि हमारा अल्फा एंगल बना रही है और बीटा एंगल बना रही है कुछ इस तरीके से. बीटा एंगल बना रही है और हमारा इसमें करंट जो जा रहा है वो जा रहा है अपवर्ड. तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम राइट हैंड थंब रूल से देंगे. तो हमारी जो डायरेक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी इनसाइड द प्लेन. और हमारा जो ये फॉर्मूला होता है वो होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन नाइन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ये हमारा आ गया. वो आ गया बायोट सावर्ट लॉ. ये होता है हमारा. अब हम देखें हमारे पास क्या है. हमें पी पॉइंट पर निकालना है डिस्टेंस को. तो पी पॉइंट पर डिस्टेंस निकालनी है हमें. तो अब हम मान लें कि हमें जो दे रखा है वो ये डी डिस्टेंस दे रखी है. हमें जो दे रखी है वो डी डिस्टेंस दे रखी है. तो यहाँ से हमारे पास जो इस फर्स्ट वायर की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी. पी से ये इनफाइनाइटली दूर है तो हमारे दोनों एंगल अल्फा बीटा 90 डिग्री हो जाएंगे. तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास जो आ गई वो आ गई बी फर्स्ट वायर की वजह से जो आई वो आई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और जो उसकी डायरेक्शन आई है वो इनसाइड द प्लेन आ गई. ये हमारे पास आई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी है ना. अब हम बात करें हमारे सेकंड वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B2. हम उसे B2 मान लेते हैं. सेकंड वायर से जो B2 आएगी वो भी हमारी सेम ही आएगी मैग्नीट्यूड में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी सेम आएगी. लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन जो होगी उसकी वो होगी अपवर्ड द प्लेन यानी कि प्लेन के आउटसाइड. तो अब इन दोनों की जो डायरेक्शन है B1 B2 की वो ऑपोजिट है. तो V टोटल जो हमारा होता है V टोटल हमारा होता है वो होता है V1 प्लस V2 और इसे हमें ऐड करना है. तो हमारा जो ये दोनों की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है तो V टोटल हमारा आ जाएगा 0. तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.